अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 4, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? आज हम नया सबक शुरू करेंगे और नए सबक का नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये देखिए, अच्छा दोस्त। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या इंसान इस दुनिया में अकेला ज़िंदगी गुजार सकता है? जी नहीं, इंसान इस दुनिया में अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अकेले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो हम अपनी ज़िंदगी में दोस्त बनाते हैं, जिनके साथ हम हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं। तो ज़िंदगी हमें अच्छे दोस्त देती है, और अच्छे दोस्त अगर हों तो वो हमें खूबसूरत ज़िंदगी देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह, हम किसकी मजलिस में बैठें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे दोस्त की मजलिस में कि जिसे देखकर आपको अल्लाह याद आ जाए, जिससे आप बात करें तो आपके इल्म में इजाफ़ा हो, और जिसका अमल आपको आखिरत की याद दिला दे। यानी नेक और अच्छे लोगों की दोस्ती इख्तियार करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें भी दोस्त बनाने में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, और ये बातें देखनी चाहिए कि क्या हमारा दोस्त हमारी अखलाकी तरबियत करता है। अच्छी बातें करने वाले ही अच्छे दोस्त होते हैं, वही आपके साथ मुखलिस होते हैं, आपकी गलती पे आपको रोकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने कोशिश करनी है कि जब भी दोस्त बनाएं, बहुत सोच समझ के अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें। तो चलिए आज हम अपना सबक पढ़ते हैं, अच्छा दोस्त। उंगली रखें आप भी, साथ साथ मेरे आपने पढ़ना है। आरिफ बहुत ही ज़हीन और बहादुर लड़का था। हर एक के काम आना और लोगों की मदद करना उसे बहुत पसंद था। साथ साथ पढ़ रहे हैं ना? शाबाश। आरिफ की इन ही बातों की वजह से उसे इसके स्कूल और मोहल्ले में सब ही पसंद करते। आरिफ को सब क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो बहुत ज़हीन था, बहादुर था, हर एक के काम आता था, और लोगों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। इसी वजह से लोग भी उसको पसंद करते थे। आरिफ के कई दोस्त बन गए थे, मगर वजाहत की दोस्ती आरिफ से बहुत पक्की थी। एक दिन उसके वालिद ने उससे उसके दोस्त के बारे में पूछा, आखिर तुमने आरिफ को ही अपना दोस्त क्यों बनाया? पापा, आरिफ की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो क्या? उसके वालिद ने पूछा। वजाहत ने बताया, एक दिन हम दोनों स्कूल जा रहे थे, हमें कुछ देर हो गई थी। हम सड़क पार करने के लिए खड़े थे कि एक नाबीना शख्स ने, यानी अंधा था वो शख्स, ठीक है, उसे सड़क पार कराने के लिए कहा। हालांकि हमें देर हो रही थी, मगर उसने ना सिर्फ बाबा को सड़क पार कराई, बल्कि उन्हें बस में भी बिठाया। जब हम स्कूल पहुँचे तो उस्ताद ने हमें ये नेक काम करते देख लिया था, इसलिए उन्होंने हमें क्लास में बैठने की इजाज़त दे दी। यानी आपने देखा कि आरिफ जो था उसने एक अंधे शख्स की मदद की, उसे सड़क पार करवाई, और हालांकि उसे स्कूल से देर भी हो रही थी, लेकिन उन्हें बस में भी बिठाया।
اب جب وہ اسکول پہنچتے ہیں تو استاد صاحب جو تھے وہ ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کلاس میں آ جاؤ، آپ کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ اور کوئی خاص بات؟ اس کے والد نے پوچھا۔ وجاہت نے اپنے پاپا سے کہا، عارف نہ صرف ذہین ہے بلکہ بہت بہادر بھی ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ میرا بہترین دوست ہے، سب ہی اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ وجاہت کے پاپا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا حوصلہ مند اور بہادر، جہاں بھی جاتا ہے اپنے لیے جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ مستقل مزاجی انسان کو ہمیشہ کامیابی کے قریب لے جاتی ہے، جب ہی تو کہا جاتا ہے کہ ثابت قدم کو سب جگہ تھاؤ۔ وجاہت عارف کی دوستی پر فخر محسوس کرنے لگا۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اندر حوصلہ مندی اور بہادری ہوگی، سب لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ اور دوسری بات، آپ کو مستقل مزاجی، آپ کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو میں نے محنت کرنی ہے، اور مسلسل محنت مستقل مزاجی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ابھی محنت کر لی، کل کو آپ نے محنت چھوڑ دی، پرسوں پھر کر لی، نہیں، مسلسل محنت سے ہی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور ثابت قدم جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ کامیاب رہتا ہے، ہر جگہ اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے بھی وجاہت بھی تو عارف کی دوستی پر فخر محسوس کرنے لگا تھا۔ چلیے اسٹوڈنٹس، آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیے۔ میں آپ کو بھی مشکل الفاظ کی ایک لسٹ دیتی ہوں، آپ اس کو اپنی کاپی پہ لکھیں اور انشاءاللہ کل اس کی مشق کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔